जिला परिषद हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक आज हंगामेदार रही है। बैठक में केवल 2 विकास अधिकारी ही उपस्थित हुए हैं, जबकि अन्य अधिकारी बैठक से नदारद रहे, जिस पर प्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति भी जताई। संगारिया विधायक अभिमन्यु पूनिया और नोहर प्रधान सोहन ढील ने अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर आक्रोश जाहिर किया। इसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। 28 फरवरी को बैठक का आयोजन करने का फैसला लिया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर भेदभाव करने के आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि बजट आवंटन में अधिकारी राजनीतिक पक्षपात का रवैया अपनाते हैं। यही वजह है कि विकास कार्यों में असंतुलन होता है। जो मीटिंग थी और एक मनरेगा आम गरीब की रोटी और जीवन का सवाल है और उसको लेकर पंचायत समिति के विकास अधिकारी हैं, उनका जनप्रतिनिधियों से बातचीत ना करना, पंचायत समिति के कमरों में बैठकर, रूम में बैठकर एक योजना बनाकर 2025 और 26 की योजना देना चाहते हो तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों का आक्रोश था और मीटिंग का समय चेंज किया गया और आने वाले समय में दोबारा मीटिंग करके 28 तारीख को जनप्रतिनिधियों का पूरा समूह और वीडियो पंचायत समिति विकास अधिकारी यहाँ मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर आक्रोश जाहिर किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीने उनको भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दूसरी कई जगह पर विभाग में काम भी मिलता है, उनको भेजा जाता है, लेकिन उसका भी मेहनताना नहीं मिल पाता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के अनुकूल वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लेकर ज्ञापन देने आए हैं। हमारे टाइम पे मानदेय नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आए हैं। ना हमारे एएनए में ना हमारा टीकाकरण हो रहा है और आयुष्मान का हमें पैसा भी नहीं मिला अभी तक। सभी आशा बहनें यूपीएससी की हैं, उदय मोड़ से हैं, इंगोटिया से हैं, सभी श्रीमान जी से निवेदन करने आए हैं कि हमें जो है अभी तो आशा को आभा कार्ड बनवाने के लिए कहा गया था। तो आशा आभा कार्ड तब बनाए, पहले हमने आरोग्य कार्ड बनाए थे। आरोग्य कार्ड बनाए थे तो उनका ना तो हमें पेमेंट दिया जा रहा। आशा का मेन पॉइंट होता है हमारा इंसेंटिव में जो हम वर्क करते हैं उसका हमारा पूरा पेमेंट दिया जाए। जो एक्स्ट्रा वर्क जो भी आप कर रहे हैं, इंसेंटिव का जो एक्स्ट्रा वर्क है उसका हमें पेमेंट नहीं मिलता है और 4-5 महीने से हमारी जो है पेमेंट बकाई पड़ी है। अजमेर में राजस्थान राजस्व मंडल मंत्रालय के कार्मिकों ने अपनी कई मांगों को लेकर मंडल कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है। राजस्व मंडल मंत्रालय के कार्मिकों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंडल के निबंधक को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए कार्य बहिष्कार और आंदोलन की चेतावनी भी दी। का गठन किया जा रहा है। राजस्व मंडल राजस्व विभाग का सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिसको कानून बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त है। अतः निदेशालय से राजस्व मंडल उसके अन्य से कार्यालयों को पृथक रखा जाए। सेकंड मांग है हमारे 25% तहसीलदार पदोन्नति में कोटा होता है, जो पटवार संघ तहसीलदार और गिद्दावर संघों द्वारा पुनर्निर्धारण की मांग की जा रही है। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 13 सूत्रीय मांगे जल्दी पूरी कराने के लिए माननीय मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। राजसमंद के राजस्व गांव कालेटरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नई पंचायत बनाने की मांग की गई है। ग्रामीण विजय सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। मौजूद समय में कालेटरा राजस्व गांव कुकरखेड़ा पंचायत का हिस्सा है, लेकिन पंचायत मुख्यालय से दूरी होने के कारण गांव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों को अपने कार्य को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कालेटरा से राजस्व गांव सुनारपुरी और साथ ही 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तीनों गांव की जनसंख्या मिलकर 3000 के आसपास है, जो पंचायत बनाने के नियम के अनुरूप भी है। ऐसे में ग्रामीण ये मांग को लेकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। जो राज्य सरकार पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है, उसके संबंध में हम राजस्व ग्राम कालेटरा को ग्राम पंचायत बनवाने के लिए आए हैं। हम राजस्व ग्राम कालेटरा के सुनारकुड़ी के और उंडावासन के समस्त लोग आए हैं। उंडावासन वर्तमान में ताल ग्राम पंचायत में है, जो उसकी दूरी 8 किलोमीटर है, और तहसील देवगढ़ में है, जो उसकी 37 किलोमीटर दूरी है। हम समस्त ग्रामवासी गांव कालेटरा, सुनारकुड़ी और उंडावासन, जो कि सरकार के द्वारा बेड़ा चलाया गया है नए ग्राम पंचायत का पुनर्गठन के लिए, तो हम गाँव कालेटरा को कुकरखेड़ा से पुनर्गठन करके कालेटरा को नए ग्राम पंचायत
बनाने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेकर के आए हैं। कलेक्टर साहब से मिले हम सब समस्त ग्रामवासी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस एप्लीकेशन को हम बीम में बेच करके उसका है जो पुनर्गठन करवाएंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करेंगे। पंचायत राज को सशक्त बनाने की कोशिश लगातार जारी है और इसी कड़ी में झुन्नू राजस्थान प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में कई गांव के प्रधानों ने पंचायती राज आयुक्त और सचिव जोगाराम से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानों ने आयुक्त जोगाराम को पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए 65 बिंदुओं का सुझाव और 41 बिंदुओं की मांग को 2 अलग अलग पत्र सौंपे। वहीं इस दौरान प्रधानों ने कहा कि इससे पहले तत्कालीन आयुक्त रवि जैन के साथ उनकी बात हुई थी, कई मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक वो सहमति धरातल पर नहीं आई है। साथ ही पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री से भी समय मांगा गया है। मजबूत करने के लिए जो हमारी डिमांड्स हैं उनका भी अभी ज्ञापन दिया है सेक्रेटरी साहब को, और साथ ही किस तरीके से पंचायत राज को 15वें और 16वें वित्त आयोग में मजबूत किया जा सकता है, क्या क्या नए, क्योंकि लंबे समय से वही ढर्रा चल रहा है जो पुराने समय में पंचायत राज बना था, तो उन कानूनों में नया अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, वो सारे सुझाव आज हमने जोगाराम जी को दिए हैं। और जल्दी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा है कि हमारे सभी प्रधान साथियों को अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री जी समय दें, और पंचायत राज मंत्री जी से भी हम लोग मिलेंगे और उनको भी इन बातों से अवगत कराएंगे। सेक्रेटरी साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले बजट में आप लोगों की इन मांगों पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव के समाधि के दर्शन किए हैं। विधिवत पूजा अर्चना के बाद उन्होंने समाधि पर चादर चढ़ाई और प्रसाद अर्पित किया। इस दौरान पोखरण विधायक महन प्रतापपुरी, साकरा प्रधान भगवत सिंह तंवर, मनोहर सिंह भाटी और कान सिंह तंवर ने विधायक का स्वागत किया। तो वहीं जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बाबा रामदेव ने 650 साल पहले समाज में छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच को मिटाने का जो काम किया था, आज हम सब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बाबा रामदेव लोक देवता के रूप में जो पूजे जाते हैं, वो मेरी नज़र में सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया दलित वर्ग को अपने साथ बिठाना, उनके साथ उठना बैठना, उनको सम्मान देना, ये काम उन्होंने अपने जीवन भर किया। और उसके कारण तत्कालीन समाज ने उनको प्रताड़ित भी किया, उसके बाद भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में पिछले हफ्ते शुक्रवार को बागलसर गांव में खेत में हवा में उड़ते अचानक से नीचे गिरकर मरे 14 कुर्जा पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। भोपाल स्थित निषाद लैब भेजी गई 2 कुर्जा पक्षी की रिपोर्ट आने से पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि बागलसर में कुर्जा की मौत का कारण बर्ड फ्लू था। इसके साथ ही जैसलमेर में अब तक बर्ड फ्लू से 33 कुर्जा पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक कोयल और यूरेशियन यानी कि जो वल्चर यूरेशियन है उसकी मौत हुई, मगर वो मौत सामान्य होने की वजह से प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले देगराय ओरन इलाके में 14 कुर्जा पक्षी मृत मिले थे। कोटा टीचर्स कॉलोनी में फाइनेंसर कर्मी से 36 लाख रुपए के लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल गुप्ता को दिल्ली जेल से कोटा लाने की योजना बनाई है। राहुल गुप्ता और उसके साथी, जिनका नाम संजीव चोपड़ा है, अमित है, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। राहुल गुप्ता वारदात का मुख्य आरोपी है और उसे पहले भी कोटा में देखा गया था। बता दें कि लूट की वारदात 25 नवंबर को गुमानपुरा के टीचर्स कॉलोनी में हुई, जब बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारी विशास से 36 लाख की बड़ी लूट की थी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जिनके कब्जे से 6 किलो से ज्यादा अवैध गांजा जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने एक स्कूटी भी जब्त की है। 2 दिन के पहले बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गश्त के दौरान एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्तियों को रुकवाकर जब चेक किया गया तो एक प्लास्टिक के कट्टे से अवैध
गांजा मिला। तो पुलिस की गश्त के दौरान पकड़े गए हैं तस्कर। 2 इनकी संख्या है। स्कूटी पर सवार होकर प्लास्टिक के कट्टे में गांजा भरकर लेके जा रहे थे। 6 किलो से ज्यादा का गांजा इनके पास से जब्त किया गया है, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी यपूर एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि जहां उनका इलाज चल रहा है, सीएम अजयलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर उनका अस्पताल में जाकर हालचाल जाना है। इससे पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर भी अस्पताल में पहुंचे थे, देवनानी से मिले थे। उन्होंने भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा था। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कल बिहार में स्वास्थ्य नासाज था, यही वजह थी कि उन्हें जयपुर बुलाया गया। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है और उन्हें की अंडर में यानी कि ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है। देवनानी से मुलाकात कर हालचाल यहां पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर ने जाना। साथ ही खबर ये मिल रही है कि उनकी जो हालत है स्थिर बनी हुई है, एंजियोग्राफी उनकी कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वासुदेव देवनानी से जुड़ी हुई। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर आज खुद एसएमएस अस्पताल में पहुंचे थे। वासुदेव देवनानी का हालचाल जाना, करीब 1 घंटे तक उनसे बातचीत की, डॉक्टर्स की टीम से भी बातचीत की, फीडबैक लिया उनके स्वास्थ्य को लेकर। 3 तस्वीरें हैं। इस बीच यहां खुद स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि उनके स्वास्थ्य में लगातार अब इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। ये अच्छा किया उन्होंने कि निर्णय ले लिया कि राजस्थान आने के लिए, क्योंकि घर तो घर ही होता है, इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन ले लिया। इनकी क्या ये थोड़ा स्टमक की जैसे एसिडिटी की वजह से एसिड रिफ्लक्स काफ़ी होता था, तो उन्होंने ये सोचा कि रिफ्लक्स हो रहा है, पर उनके हाथ में पेन होने लग गया। तो उनको वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट से ले आए हैं और अभी उनके पैरामीटर्स तो सब बढ़िया है। और एंजियोग्राफी से मतलब ऐसी चिंता की बात नहीं, एंजियोग्राफी से ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई भी डाउट है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। चुरू का लाल शहीद हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, शहीद सतीश स्वामी की तिरंगा यात्रा निकाली गई। सादुलपुर के शहीद स्मारक से पैतृक गांव ठिमाऊ तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देशभक्ति के गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर और गाड़ियों के साथ बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए इस तिरंगा यात्रा में। भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। तिरंगा यात्रा में अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सतीश कुमार दास ग्लेशियर में शहीद हुए थे। पैतृक गांव में उनका आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाली जा रही है। राजस्थान का एक और लाल शहीद हुआ है। शहीद स्मारक से पैतृक गांव तक ठिमाऊ तक की तिरंगा यात्रा उन्हीं के सम्मान में उनकी शहादत को सलाम करते हुए निकाली जा रही है। देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत जयकारे लोग लगा रहे हैं। सतीश कुमार आपको बता दें कि ग्लेशियर में तैनात थे और वहीं पर वो शहीद हो गए। आज पैतृक गांव में अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ होगा। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।